नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एक फंड है, जिसे हम एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं, आज मैं आपको उस फंड के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये फंड क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, अभी तक इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इसके फंड मैनेजर कौन है, बेंचमार्क के हिसाब से इसने कितना रिटर्न दिया है। तो पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप देख रहे हैं, इसके बारे में वीडियोस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। हम डिटेल में सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सीधा स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कौन सा फंड होने वाला है, क्या होने वाला है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मैं सिर्फ फंड के बारे में आपको जो जानकारी है वो दे रहा हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपने कर रखा है तो आप अपनी रिसर्च कीजिए या अपने एमएफडी से बात कीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, तभी उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड शूट करता है वो आपको पता है या आपके एमएफडी को पता है। तो कृपया उनसे संपर्क करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए अब स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स रहने वाली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि इस फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये फंड जो है ELSS कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इस फंड के अंदर क्या होता है कि आपको 3 साल का लॉगिन पीरियड होता है। ईच इंस्टॉलमेंट 3 साल तक लॉगिन रहती है। मतलब अगर आपने आज 1000 रुपए की SIP की है तो वो 1000 रुपए की SIP अगले 3 साल तक लॉक रहेगी। आप अगले महीने जो SIP करोगे वो अगले 3 साल तक लॉक रहेगी, फिर उससे अगले महीने करोगे वो अगले 3 साल तक रहेगी। ऐसा नहीं होता कि आपने जिस दिन स्टार्ट किया है SIP उस दिन से लेके अगले 3 साल तक, ऐसा नहीं है। ईच इंस्टॉलमेंट विल बी लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स, ईच इंस्टॉलमेंट। इसलिए हम सबको कहते हैं कि अगर आप ELSS कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP से बेहतर होता है कि आप कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर। लमसम मतलब मान लो अगर आपने हर साल 1.5 लाख रुपये आप डालते हो टैक्स सेविंग के लिए, तो आपका 1.5 लाख अगले 3 साल के बाद फ्री हो जाएगा। उसके लिए आपको हर इंस्टॉलमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। SIP में चूँकि आपकी हर महीने इन्वेस्टमेंट जाती है तो आपको उसमें हर महीने के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन लमसम में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये मेरा मानना है कि ELSS के अंदर लमसम डालना सही रहता है। इसका जो बेंचमार्क है S&P 500 इंडेक्स है, इसका जो AUM अभी के टाइम पे ये लगभग 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका AUM हो गया है। 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका लगभग AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जो उसका फंड मैनेजर है, एक ही बंदा इसको हैंडल कर रहा है, दिनेश बालाचंद्रा। ये दिनेश जी जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 साल तक लॉगिन होता है, तो 3 साल के बाद आप निकालो, कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर हम NAV की बात करें तो 5 मई के हिसाब से जो इसका NAV है 390 रुपए के आसपास है। इस फंड ने, अब मैं थोड़ा रिटर्न का बारे में बताता हूँ, ये फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से अभी तक तो 12.5% का रिटर्न दिया है। 12.5% का रिटर्न दिया है, बेकार नहीं है, अच्छा रिटर्न है। क्योंकि आप अगर टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप किसी और जगह करेंगे तो वहाँ पे आपको 7%, 8% तक रिटर्न मिलता है, 6% मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 12.5% रिटर्न मिला है टैक्स सेविंग करने के बाद, तो एक अच्छी बात है। इस वीडियो में जो मेन पॉइंट जो होते हैं, जो एक इन्वेस्टर को देखने चाहिए, मैं वो चीज़ कवर कर रहा हूँ। मैं एकदम डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ और ना एक बार ऊपर से बना रहा हूँ। जो चीज़ें आपको मेरे को इम्पैक्ट करती हैं, जो देखनी चाहिए, मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ये फंड 1993 में लॉन्च हुआ था, 31 मार्च 1993 को। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.64% के आसपास आता है एंड ओपन एंडेड स्कीम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल हो जाना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये के हिसाब से है। कैटेगरी वेरी हाई रिस्क के अंदर आता है। अगर हम डिस्क्रिमिनेटर की बात करें तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यूडेशन होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न आया है पिछले 1 महीने में, तो 2.65% का आया है। निफ्टी 500 ने दिया है 1.57 का और ELSS कैटेगरी ने दिया है 2.28% का। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर जगह अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और अब इस कैटेगरी में लगभग 40 स्कीम्स अवेलेबल हैं। आज के टाइम पे 40 स्कीमें हैं, जिसमें से इसका रैंक 14वें नंबर पे आता है। 3 मंथ में भी इसने ऑलमोस्ट बीट किया है, 6 मंथ में भी बीट किया है, 1 ईयर में भी बीट किया है, 3 ईयर में भी बीट किया है,
5 ईयर में बीट किया है और 10 साल में भी इसने बीट किया है अपनी कैटेगरी को और बेंचमार्क को। अब रैंकिंग देखो आप इसकी, 10 साल में 7 नंबर पे था, फिर तीसरे पे आया, फिर 1 साल में पहले नंबर पे था, फिर चौथे और फिर 7वें पे चला गया और अभी 14वें नंबर पे है। ये तो 1 मंथ रिटर्न है, तो 1 मंथ पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन 10 साल में अगर देखा जाए तो 17% रिटर्न इसने दिया है 10 साल में, पिछले 10 साल के अंदर, तो जो कि एक अच्छी बात है। अब हम इसकी जो होल्डिंग की बात करते हैं तो उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अदर्स कैटेगरी में 10% लगा रखा है। टोरेंट पावर में इसने लगभग 4.25% के आसपास लगा रखा है। ICICI बैंक, SBI, कुमिंस इंडिया, भारतीय एयरटेल, HDFC में यहाँ पे सब जगह इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा एवरेज इनकी फाइनेंशियल्स में है 20%, ऑलमोस्ट 21%, एनर्जी में 15% के आसपास, अदर्स में 9% है, हेल्थ केयर में 8% है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, हर जगह इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। अगर हम एलोकेशन की बात करें इक्विटी डेट में, तो इसका जो 90% जो है वो इक्विटी में लगा रखा है, डेट में कुछ भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने, वो लगभग 10% के आसपास उनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो रिडम्पशन वगैरह को फुलफिल करने के लिए। अगर मैं कैटेगरी वाइज लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसका 51% लार्ज कैप में है, 23% मिड कैप में, 13% स्मॉल कैप में, 12% के आसपास अलग कंपनीज में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। मीन रेशो 4.88% के आसपास आता है, शार्प रेशो 1.49% के आसपास आता है, बीटा 0.95 है, एसडी इसका 13.33 है, और टर्नओवर टर्नओवर जो है वो 18 है, मतलब कि 18 बार इन्होंने पोर्टफोलियो को चेंज किया है पिछले 1 साल के अंदर। अगर तो रिटर्न की बात करूं, जैसे आपको रिटर्न का मैंने ऊपर भी दिखाया, अगर मैं आपको रिटर्न की बात करूं विद एक्चुअल अमाउंट्स, अगर आपने 10,000 रुपये इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते तो 10 लाख की वैल्यू आज के टाइम पे क्या होती। तो जब से फंड लॉन्च हुआ था, अगर तब से आपने 10,000 रुपये डाला होता तो आज आपका 2,70,000 रुपये के आसपास हो गया होता। 10 साल में 50,000, 1 साल में 15,000 रुपये के आसपास। अगर आपने SIP की होती इसी टाइम पे तो आपकी SIP जो रिटर्न आ रहा होता वो 33% का आ रहा होता 3 साल में। निफ्टी ने 21% का दिया है और ICICI कैटेगरी ने 22% का दिया है। अगर 15 साल की बात करें, 15 साल में 16% रिटर्न दिया है आपका। आपने अभी तक 18 लाख जमा किए होते तो आपके 18 लाख के ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए के आसपास आपका अमाउंट हो गया होता। हम रिस्कोमीटर की बात करें तो रिस्कोमीटर जैसे मैंने आपको बताया वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये पूरा वीडियो था SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के ऊपर। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने एडवाइजर या MFD से बात करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो था, क्योंकि इस फंड का साइज जो है 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यूडेशन हुआ है, आपकी नॉलेज में वैल्यूडेशन हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप किसी फंड पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएं, तो मैं उस फंड के ऊपर भी आपकी वीडियो बना के लाऊंगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।